लेकिन हम मंगाने के लिए हमारे और ऑप्शन खुले हैं। केवल चाइना ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शन है। अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत की सेनाओं के बीच तनातनी की खबर है। भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सामान आयात करता है वो चीन है। चीन के साथ व्यापार भी परवान चढ़ रहा है। ये आयात हम लोग का बहुत ज़्यादा है और निर्यात उसके मुकाबले बहुत कम है। भारत जो है अब एक तरह से जवाब दे रहा है ट्रेड के जरिए भी। कि शी जिनपिंग को ब्रिक्स समिट के लिए भारत आना है, उससे ठीक पहले ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप देखिए अर्थव्यवस्था में चीन जो काफ़ी आगे है, तो यानी कुल मिलाकर कारोबार हम लोग का चाइना से बढ़ रहा है। जब बात वैश्विक कूटनीति की हो तो इसमें सब कुछ जाहिर नहीं किया जाता। बहुत सी बातें ऐसी है जो हमेशा पर्दे के पीछे छुपी होती है, लेकिन जब जिक्र चीन का हो तो ये फैक्टर कुछ ज़्यादा ही होता है। चीन के साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है और ऐसा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत की सेनाओं के बीच तनातनी की खबर है, वहीं चीन के साथ व्यापार भी परवान चढ़ रहा है। चीन के साथ व्यापार में क्या हो रहा है बताएंगे अजीत खरे, हमारे सहयोगी। अजीत जी, चीन के साथ व्यापार भारत का हमेशा से रहा है, लेकिन किस किस्म की बढ़त इन दिनों देखने को मिल रही है? देखिए पूरे भारत चीन की जहाँ तक बात है, पूरा कारोबार नई ऊंचाइयों छू रहा है। आज ये समझ लीजिए कि भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सामान आयात करता है वो चीन है। यानी चीन से सबसे ज़्यादा सामान आयात करता है, तो यानी चीन नंबर 1 पर है। यानी कि आयातक भारत जो है सबसे बड़ा चीन से करता है, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि चीन से जो हम लोग निर्यात करते हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं अप्रैल से, इस साल अप्रैल से लेकर जुलाई तक बीच में 2026 के बीच में, उसमें आंकड़ों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यानी हम लोग सामान बढ़ाया है। लेकिन एक फ़र्क ये भी है कि आयात हम लोग का बहुत ज़्यादा है और निर्यात उसके मुकाबले बहुत कम है। लेकिन फिर भी निर्यात में भी इजाफा हुआ है और आयात तो बहुत बढ़ा है। तो यानी कुल मिलाकर कारोबार हम लोग का चाइना से बढ़ रहा है। इस बाजू इस तक के जैसा आपने बताया कि चीन से राह भी बढ़ रही है। क्योंकि हाल ही में जो खबरें आई है उसके मुताबिक जो अरुणाचल प्रदेश का जो अपर सुबनसिरी ज़िला है, वहाँ पर ताकसिंग क्षेत्र में घुसपैठ की खबर है। बिल्कुल। हालांकि उस संबंध में कई किस्म की बातें आ रही है, लेकिन ये क्या दर्शाता है एक ऐसे समय जबकि शी जिनपिंग को ब्रिक्स समिट के लिए भारत आना है, उससे ठीक पहले ये चीज़ें हो रही हैं और इसी कालखंड में व्यापार भी उछाल दिखा रहा है। तो कैसे समझें हम चीन की इस पूरी रणनीति? देखिए चीन की रणनीति इस तरह आप समझिए कि ये जो सीमा पर जो व्यापार है, तो आप देखिए अर्थव्यवस्था में चीन जो काफ़ी आगे है। तो इस तरह से जहाँ जब सीमा पे विवाद होता है तो वो एक प्रेशर हो गया, कूटनीति का भी हो गया, सामरिक दृष्टि से भी एक प्रेशर बनाया भारत पे। दूसरा व्यापार के जरिए जो प्रेशर पड़ता है भारत पर कि हम लोग भी कहते हैं स्वदेशी बढ़ावा दिया जाए, और अभी भी स्वदेशी के बढ़ावा दिए जाने के बावजूद भी हम लोग बहुत चीज़ों पर चीन पे डिपेंडेंट, बहुत सामान मंगाते हैं, रेयर अर्थ भी मंगाते हैं उनसे, दवाइयों का कच्चा माल भी मंगाते हैं, बहुत सामान मंगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बहुत बड़ा है जो हम लोग उनसे मंगाते हैं। तो उनमें पूरी उनकी मोनोपोली भी है चाइना की, और तरह से वो एक तरह बहुत आगे भी हैं। तो उस चीज़ को चक्र तोड़ना है। तो जाहिर सी बात है चीन तो उस पर दाव बना रहा है, एक तरह से सीमा पर भी दाव बना रहा है कि घुसपैठ करके जिस तरह करके, और कारोबार की दृष्टि से दाव बना रहा है कि हम लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग आयात बढ़ता जा रहा है तो ये भी चिंता की बात है। और उसका एक पहलू ये भी है कि चीन से जो सामान आयात हम कर रहे हैं वो हम उस सामान को जो कच्चा माल है उसको हम बना के हम निर्यात भी करते हैं। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो लेकिन ये जहाँ तक स्वदेशी की बात है तो हम लोग तो उसमें जितना आत्मनिर्भर बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दिशा में उसमें चल रहे हैं। और ये मुकाबले के लिए बात है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग हर सामान, तो हम देखिए चीन से आयात करने के बावजूद भी हम लोग अपनी तमाम और देशों से भी हम सामान मंगा रहे हैं, निर्यात भी बढ़ा रहे हैं। तो विविधताकरण भी वाला भी फैक्टर काम करता है। मैं इसको भारत के लिहाज से आपसे अलग से पूछना चाहूँगा कि क्या ये भारत की भी एक रणनीति है कि चीन को आप सामरिक विषयों पर अगर इस प्रकार की हरकतें वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर करता रहता है, सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे आगे बढ़ना, तो चीन को रोकने का एक बेहतर ज़रिया ये है कि आप ट्रेड में उसको एंगेज करके रखो, ताकि चीन का भी स्वार्थ सिद्ध होता रहे और उसको लगे कि भाई एक सीमा से ज़्यादा अगर वो भारत के साथ लड़ाई करेगा सीमा पर या एग्रेशन दिखाएगा तो उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारा सामान उसका भारत आता है। तो क्या ये भारत की नीति है कि हम उसको इस तरह से डिप्लोमेटिकली एंगेज करके रखते हैं? देखिए भारत की जो कूटनीति है वो इस मायने में तो है कि वो थोड़ा सा जवाब दे, उसको सामरिक सीमा पे जवाब दे, घुसपैठ के जवाब तो दे रहा है वो। बहुत चीज़ें सामने नहीं आती, बहुत चीज़ें पीछे होती हैं, वो आप लोग जानते हैं। सामरिक मामला होता है और दावे भी होते हैं। हम लोग दावा करते हैं, वो लोग दावा करते हैं। तो वो जो सीमा पे तो प्रत्युत्तर दिया था, भारत दिया था। जहाँ तक व्यापार की बात आप कर रहे हैं, तो व्यापार से तो देखिए भारत ने व्यापार का इतना ज़्यादा बढ़ाया है तमाम देशों से। अब उसकी भारत की नीति ये है कि अब हम किसी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, चाहे वो अमेरिका हो
और चाहे वो चीन हो या कोई और देश हो, कि अगर हम तेल मंगा रहे हैं तो तेल भी अब हम लोगों ने 27 देशों से तेल मंगा रहे हैं। केवल ये नहीं कि हम तेल ईरान से मंगा रहे हो या इराक से मंगा रहे हो या सऊदी अरब से मंगा रहे हो, अमेरिका से मंगा रहे हो, रूस से मंगा रहे हो, और 27 देश शामिल हैं उनके बास्केट में भारत के, जिनसे आज हम तेल मंगा रहे हैं, मंगा सकते हैं। एक पूरा ऑप्शन पूरा रखा है। इसीलिए ट्रेड के मामले में देखिए, चाइना से जो हम लोग सामान मंगा रहे हैं, रेयर अर्थ से जैसे मंगाते हैं, वो दबाव बनाता है कि रेट हम नहीं देंगे, या कंपनी सेंक्शन लगाता है। तो रेयर अर्थ के लिए भी हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया से भी समझौता किया है, कनाडा से भी समझौता किया है, आगे जो व्यापार ट्रेड डील होने जा रही है उसमें भी है। तो रेयर अर्थ आप जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हर चीज़ में काम आता है वो। तो सेमीकंडक्टर की बात है, सेमीकंडक्टर कंपनियाँ भी हावी हैं, उसमें हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो जाहिर बात है भारत जो है अब एक तरह से जवाब दे रहा है ट्रेड के जरिए भी, कि हम उस तरह में मुकाबला करने तैयार हैं। एक वो भी रणनीति है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ हम सब बना रहे हैं, लेकिन हम मंगाने के लिए हमारे और ऑप्शन खुले हैं। चाइना ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शन है, यानी तो सप्लाई चेन का विविधीकरण कर रहा है। हाँ, बिल्कुल विविधीकरण कर रहे हैं। उससे जाहिर बात चीन की कंपनियां भी थोड़ा प्रेशर बनेगा उन पे कि वो सामान कहाँ से मंगाती हैं। और फिर भारत ने अभी जो टैक्स हैं उसको भी थोड़ा रेशनलाइज किया है, आयात शुल्क भी है, निर्यात शुल्क भी है, तो उसके अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें इस तरह की जाती हैं। तो ये इस तरह दबाव बनाने का भारत का अपना एक तरह से वो है, वो चल रहा है। उसके आगे असर भी देखने को मिलता है कि भारत का जो ट्रेड बास्केट है वो बढ़ रहा है। मेन बात ये है, भारत का ट्रेड बास्केट बढ़ रहा है। और जब बात वैश्विक कूटनीति की होती है तो इसमें संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। और यही बात अजीत भी बता रहे थे अभी, कि भारत किस तरह से संतुलन साधने के लिए दुनिया के किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, और वो अपनी आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण कर रहा है मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर। फिलहाल शुक्रिया अजीत जी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि आप चाहे अगर बात चीन की हो तो भारत को अतिरिक्त रूप से सावधान भी रहने की ज़रूरत है, कम से कम सामरिक मामलों में। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अमर उजाला पर ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण देखने के लिए आप बने रहें। इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।